भारत हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, भारतीय जनता पार्टी। ये तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी है, ये वैसे तत्व हैं जो कांग्रेस के सहारे और कांग्रेस इसके सहारे चलने वाले लोग। आज तक इस गठबंधन ने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, और क्यों नहीं किया इसका जनता ये प्रश्न को पूछ रही है। दूसरा प्रश्न है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की पराकाष्ठा है। और पराकाष्ठा क्या है, आप थोड़ा मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का वादा किया है जनता से। अब इनहेरिटेंस टैक्स क्या है? जो परंपरागत ढंग से, जो वसीयत के आधार पर, नौकरी के पैसे पर जो पैसे कमाए जाएंगे उस पर सरकार का अधिकार होगा। जैसे अगर 1000 रुपये हमारे वसीयत में है तो 55% कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 55% वो पैसे सरकार सीज कर लेगी। ये पूर्ण है। आज कोई दीपक प्रकाश या हमारे बगल में बैठे हुए जो अपने टाटा स्टील से, कंपनी से, सरकारी नौकरी से, वेतन से पैसे कमा करके अपने बाल बच्चों के रखने के लिए, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पैसे जमा करेंगे, और वो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो पैसा सरकार ले लेगा। गहने जो हमारी माताएं के पास है, बहनों के पास है, उन माता बहनों के गहने को भी सरकार सीज कर लेगी। स्त्री धन होता है बहनों का, माताओं का गहने, वो भी सरकार सीज कर लेगी। ये है तुष्टीकरण की राजनीति। और वो गहने किसको वितरित किए जाएंगे? जो घुसपैठिए हैं, सबसे ज़्यादा अधिकार संपदा का उनके पास दिया गया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस का। इसलिए मैं दूसरी बातों को ले जाना चाहता हूँ। आरक्षण की बात करते हैं। किस प्रकार से आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस की साजिश चल रही, इसका मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब कोई जानते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। आरक्षण किसको दिया था? एससी को, एसटी को, ओबीसी समाज को। ये संवैधानिक व्यवस्था है और इसका रक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी करती है। हम आरक्षण के समर्थक। लेकिन साथ साथ कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का कहना ही नहीं कर रही है। वो चुनाव जीती है कर्नाटक में और तेलंगाना में, वहाँ पर आरक्षण मुसलमानों को भी देने का काम किया है, नौकरी। और उस आरक्षण में किसके हक को छीनने का काम किया? आरक्षण जो पिछड़े समाज के थे, दलित समाज का, आदिवासी समाज का जो आरक्षण है, उसके हिस्से को काट करके मुस्लिम समाज को देने का किया है। इसका सीधा अर्थ है सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति और नियत है आरक्षण के संदर्भ में, इनहेरिटेज टैक्स के बारे में, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इससे स्पष्ट होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस। और क्या कहती है कि पूरे बजट का 14% मुसलमानों के हित में खर्चा जाता है। पूरे बजट का 14%। धर्म के आधार पर बजट नहीं बनता है। अगर सड़कें बनेंगी तो हिंदू भी चलेंगे, मुसलमान भी चलेंगे, ईसाई भी चलेंगे, बौद्ध भी चलेंगे, जैन भी चलेंगे। उसमें क्या रोड में 14% अलग से एक रेखा खींचा जाएगा? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को इस बार देश की जनता जवाब देगी। राम मंदिर का विरोध करने वाले को देश की जनता जवाब देगी। राम मंदिर बनने के बाद वहां पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण ठुकराने का जनता जवाब देगी। और कांग्रेस की नीति और नियत है कि हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर के मामले को पुनरीक्षण करने का हम काम करेंगे। ये हिंदू समाज नहीं, बस सर्व समाज, देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए कुल मिलाकर
देश में आज मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एनडीए गठबंधन के प्रति लोगों की आस्था है और देश आज विकसित भारत की ओर बढ़ते चले जा रहा है। इसलिए मैं आपके सामने अपनी बातों को रखा है। आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।